नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। द वर्क द ग्रेट दिल्ली दंगल का है, क्योंकि आज चुनावों के नतीजों का दिन। हाँ, ये एमसीडी के चुनाव है, लेकिन सवाल यही कि उत्तर प्रदेश के बाद क्या बीजेपी का विजय रथ जारी रहेगा, या फिर केजरीवाल 2.25 साल की सरकार के बाद दिल्ली की जनता की मुहर अपनी सत्ता पर हासिल कर पाएंगे एमसीडी चुनावों के साथ, या फिर कांग्रेस कहीं पर निकाल पाएगी अपने निशान। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज लगेगी मुहर, क्योंकि आज है दिल्ली में चुनावी नतीजों का दिन। जी हां, आज तक पर सबसे पहले सबसे तेज विश्वसनीय नतीजे देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज ये तय होगा कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के जरिए क्या बीजेपी अपनी इस जीत के सिलसिले को कायम रख पाएगी। ये तस्वीरें पिछली बार की है, अगर आपको याद हो, वोटिंग के दिन पूजा करते हुए सुबह सुबह की तस्वीरें मनोज तिवारी की। फिलहाल आप देख रहे हैं इस तरह के इंतजाम आपके सामने हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आप और अन्य, कौन निकलता है आगे। नतीजे 8 बजे से आने शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले ही हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में किसकी कहां पर है नजर और क्या आज हो सकता है। हमारे तमाम सहयोगी दिल्ली के कोने कोने में इस वक्त काउंटिंग बूथ के बाहर से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि दिल्ली का ये दंगल क्यों है इतना महत्वपूर्ण। कहीं पर कोई कह रहा है कि अगर बीजेपी की जीत हो गई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता, तो दूसरी तरफ बीजेपी कर रही है जीत का दावा। कौन जीतेगा दिल्ली का दंगल? क्या नतीजों से पहले आपने मानी हार? हार के बाद क्या केजरीवाल करेंगे आंदोलन? दिल्ली में चलेगा मोदी मैजिक। कांग्रेस का क्या होगा? देश की राजनीति एक बार फिर बड़ी करवट लेने वाली है। बस कुछ देर में आने वाले हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे। दिल्ली राजनीति का वो अखाड़ा है जहां कभी केजरीवाल ने मोदी के विजय रथ को रोका था, लेकिन इस बार चुनौती एमसीडी की है। बड़े बड़े इलाकों की जंग इस बार दिल्ली की गलियों तक सिमट गई है, जहां से जनता का फरमान बस आने ही वाला है। फैसले की इस घड़ी में नेताओं के हौसले और चेहरे बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। खासतौर पर आम आदमी पार्टी, जो रिजल्ट से पहले ही बैकफुट पर नजर आ रही है, जिसका अंदाजा केजरीवाल के घर पर हुई पार्टी की मीटिंग से लगाया जा सकता है, जहां केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर पार्टी नहीं जीती तो आंदोलन के लिए तैयार रहें। तो अगर इस किस्म के जीत या हार लगी रहेगी तो देखेंगे और एनालाइज करेंगे, लेकिन अगर इस किस्म के नतीजे आएंगे और अगर ये ईवीएम की टैंपरिंग इस देश के अंदर होती रहेगी, मेरा कहने का मतलब ये था, बात केवल ये नहीं है कि हम परसों जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन अगर इस किस्म के नतीजे आए जो इस तरह की बेईमानी साबित करते हैं, जो पंजाब में भी हुई है, उत्तर प्रदेश में भी हुई है, पुणे में भी हुई है, मुंबई में भी हुई है, भिंड में भी हुई है, धौलपुर में भी हुई है, अब अगर हम इस तरह की बेईमानी बर्दाश्त करते रहे तो हम आंदोलन से आए थे, हम सत्ता का सुख भोगने नहीं आए थे, वापस आंदोलन से। आपने तो हार की वजह को भी तलाश लिया है। अगर पार्टी हारती है तो नेताजी को क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। जिस तरीके का ईवीएम है और जिस तरीके से ईवीएम के बारे में लगातार खबरें मिल रही हैं, उससे क्या आपके मन में संदेह नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई है? आप चाहे भिंड को उठा के देख लीजिए, चाहे धौलपुर को उठा के देख लीजिए, चाहे जहां का देख लीजिए, सब जगह, हर जगह जहां पे ईवीएम मशीन में गड़बड़ी आ रही, सब जगह बीजेपी को वोट पड़ रहा है। 26 तारीख को जो परिणाम आते हैं वो ईवीएम अपना कमाल दिखाती है, जनता उसके बाद आगे का फैसला करेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, जिन्हें आपके आरोप बेबुनियाद नजर आ रहे हैं। कॉमेडी नाइट्स है ना, उसमें जगह है थोड़ी बहुत, तो अरविंद जी से कहिए वहाँ पे अपना लक ट्राई करें। ये बहुत हो गया, राजनीति से होता नहीं है, थोड़ा नाच गाने कीजिए, नौटंकी थोड़ी कीजिए। ड्रामा क्वीन तो है ही वो अच्छे खासे, तो ड्रामा क्वीन से कहिए कि वो ड्रामा की दुनिया में जाएं और ये सब छोड़ें। इस पूरी जंग में सबसे बुरी हालत कांग्रेस की दिख रही है। कांग्रेसी नेता भले ही जुबान से हार की बात न मान रहे हों, लेकिन हाव भाव से उनके दिल का दर्द समझने के लिए काफी है। एक सेंसिबल गवर्नेंस, समझदारी वाली सरकार दिल्ली में देगी। आपस में तू में की अगर नया कोई राउंड चाहते हैं तो वो बीजेपी या आम आदमी पार्टी दोनों में से किसी को दे दें, अगर आपस में दोबारा से तू में चाहते हैं।
एमसीडी पर पिछले 10 सालों से बीजेपी राज कर रही है। वहीं पिछले 2 साल में दिल्ली की गद्दी पर आप का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। ऐसे में आज के नतीजे ये फैसला करेंगे कि केजरीवाल के 2 साल बेमिसाल है या फिर बीजेपी के 10 सालों का काम। आज तक ब्यूरो। याद रखिए, कुल मिलाकर 272 वार्ड, लेकिन नतीजे आएंगे 270 वार्ड के। नॉर्थ और ईस्ट का एक एक वार्ड जहां पर इस बार वोटिंग नहीं की गई थी, लेकिन 270 पर है हमारी नजर। और अब आइए एक बार आपको दिखा देते हैं कि एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल जो आज तक ने किया था, आखिर उसके नतीजे क्या रहे थे। तो सबसे पहले नॉर्थ एमसीडी का आपको हम दिखाते हैं नतीजा, जिसमें कुल उम्मीदवार 985, ये एक एक करके एक्सिस माई इंडिया का 78 से 84 भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए, अगर एक्सिस माई इंडिया के नतीजे आंकड़े सही साबित होते हैं आज, और सिर्फ 8 से 12 में सिमटती हुई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को कितना जाता हुआ वही, यानी क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आज एक जगह पर खड़े दिखाई देंगे अगर एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल सही साबित होता है। आज है नतीजों का दिन, 1 से 3 की तरफ अन्य लोगों को सीट जाते हुए। और अब साउथ एमसीडी का नजारा आपको दिखाते हैं। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक 78 से 85 साउथ एमसीडी में भी, माफ कीजिएगा, 78 से 79 की तरफ जाते हुए बीजेपी, और 9 से 13 में सिमटती हुई आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस पार्टी को साउथ एमसीडी में देखिए 104 में से कितने मिलते हुए, कांग्रेस पार्टी भी वहीं पर कहीं 7 से 11 के बीच में कांग्रेस के ही आसपास, और अन्य की झोली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं 1 से 3। अगर ये आंकड़े, याद रखिए आज इम्तिहान का दिन है, इम्तिहान का दिन नेताओं के लिए और इस एग्जिट पोल के लिए भी। अगर हम आपको दिखा दें ये वाला हिस्सा, तो यहां पर देखिए 45 से 51 सीटें बीजेपी की झोली में जाती हुई, और उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी आपको दिखा दें। आम आदमी पार्टी 10 के अंदर ही सिमटती हुई। कांग्रेस पार्टी पर अगर आप नजर डालें तो 4 से 8 सीटें कांग्रेस पार्टी को आती हुई, और अन्य के पास जाती हुई 0 से 2, यानी कुल 270 वार्ड की अगर बात करें तो आपको बता दें 202 से 220 तक पहुंचती हुई भारतीय जनता पार्टी। एक बहुत बड़ी कामयाबी एक्सिस माई इंडिया आज तक एग्जिट पोल के मुताबिक 23 से 38 में सिमटती हुई आम आदमी पार्टी, और 19 से 31 में सिमटती हुई कांग्रेस पार्टी, और अन्य की झोली में जाते हुए 2 से 8 सीटें। अभी करना होगा बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि 8 बजे से तो ट्रेंड्स आने शुरू हो जाएंगे, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, और हम आपको दिखाएंगे तमाम नतीजे। इस बीच आपको बता दें, अगर बीजेपी एमसीडी चुनाव जीतती है तो बीजेपी जश्न नहीं मनाएगी। एमसीडी जीतने पर बीजेपी ने कार्यकर्ताओं से यह अपील की है कि जश्न नहीं मनाया जाए, और होना भी ऐसा ही चाहिए। सुकमा में जो नक्सली हमला हुआ है, देश के 25 जवानों को हमने खोया है। कम से कम आज का दिन खुशी का नहीं हो सकता जब शहीदों के घर पर आज मातम पसरा है। यह ऐसा वक्त ही है जब देश में हर किसी को यह समझना होगा कि उस मातम में पूरा देश शरीक है, और इसीलिए बीजेपी ने सख्त निर्देश अपनी पार्टियों को दे दिए। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ चिराग गोटी इस वक्त मौजूद है यमुना विहार काउंटिंग स्टेशन से। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारे साथ हैं। कपिल शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली प्रदेश के दफ्तर से हमारे साथ हैं, और बालकृष्ण हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऐसे ही एक काउंटिंग सेंटर से। सबसे पहले हिमांशु आपके पास आते हुए, सुकमा और सुकमा का वो दर्द जिसे पूरा देश इस वक्त गुजर रहा है, उसके बारे में साफ निर्देश बीजेपी के आला कमान से कि आज जीत भी हो तो जश्न का दिन नहीं हो सकता। हिमांशु। देखिए बिल्कुल अंजना, अगर बीजेपी इस चुनाव के अंदर जीतती हुई है तो ये तय कर लिया है कि आज जश्न जो है वो नहीं मनाया जाएगा, और यही कारण है कि बीजेपी हमेशा इन जितने सेंसिटिव इश्यूज होते हैं उस पर आगे बहुत कदम लेती है, लेकिन उन्होंने ये तय किया है कि आज कल जिस तरीके की घटना हुई थी उसके बाद बीजेपी ये जश्न नहीं मनाएगी, अगर चाहे वो बड़ी जीत क्यों ना मिले। लेकिन एक बात जरूर है कि इस जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास और बढ़ेगा। जिस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा
विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को जीत मिलती गई। उससे पहले महाराष्ट्र के चाहे नगर निगम के चुनाव हो या उड़ीसा के, उसके अंदर बीजेपी को जीत मिली, चंडीगढ़ में मिली, मध्य प्रदेश के और राजस्थान के भी निकाय चुनाव के अंदर बीजेपी को जिस तरीके से जीत मिली है, उससे बीजेपी का जो कह सकते हैं कि आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ है। और यही आत्मविश्वास जो है बीजेपी को लगता है कि त्रिपुरा में आने वाले दिनों में बीजेपी की सरकार बन सकती है। और उसके साथ साथ कर्नाटक के अंदर 2018 में जब चुनाव होंगे शुरुआत के अंदर ही, उसमें भी बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि वहां पे भी उनकी सरकार जरूर बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उसको आगे लेकर वो जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूरे देश के अंदर एक कह सकते हैं कि उनका जादू अभी भी बरकरार है और उनके जिस तरीके से वो एक्टिव दिखते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसका फायदा जरूर बीजेपी आने लेगी। बिल्कुल हिमांशु, और ये साफ है कि अगर ये जीत होती है तो ठीक है, यहाँ पर मनोज तिवारी को सामने किया गया, लेकिन ये जश्न उस नाम पर, ये जीत एक तरह से उस नाम पर होगी मुहर जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। चिराग गोटी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रदेश माफ कीजिएगा यमुना विहार काउंटिंग सेंटर से, और कपिल शर्मा बीजेपी दफ्तर से हैं। इससे पहले कि मैं चिराग के पास चलूं, बालकृष्ण के पास चलूं, कपिल पहुंच रहे हैं अब 8 बजे से तो ट्रेंड्स आने शुरू हो जाएंगे, दफ्तर खुला, लोग पहुंचे? देखिए 8 बजे से ट्रेंड शुरू होंगे और बीजेपी सांसें थाम करके बैठी हुई है। अंजना, हम प्रदेश बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो कुछ नेता हैं वो पहुँचे ज़रूर हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से आपने बात की और हिमांशु भी बात कर रहे थे कि आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन दिल्ली के मामले में बीजेपी के लिए एक जिंक्स भी है, क्योंकि देश भर में बीजेपी जीतती है, देश भर से ऐसी खबरें आती हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, लेकिन जब दिल्ली की बात आती है तो भले ही वो 2013 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2015 का विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी थी। तो बीजेपी के लिए इस मायने में ये जो चुनाव नतीजे हैं वो महत्वपूर्ण है कि यहां से एक जो सिलसिला है दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का वो शुरू हो सकता है, और इसलिए उसको जो दिल्ली में जो उसका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है उसको हासिल करने के लिए ये जीत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 15 साल में शीला दीक्षित ने शासन किया, हर विधानसभा चुनाव में अलग अलग प्रयोग किए बीजेपी ने, अलग अलग सीएम के चेहरे दिए, लेकिन बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली। जब 2013 में शीला दीक्षित सत्ता से बाहर हुई तो आम आदमी पार्टी उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर के खड़ी हो गई, और 2015 की जो हार है वो तो बीजेपी की अब तक की सबसे बुरी हार हम कह सकते हैं हाल ही के दिनों में, और वो भी ऐसे वक्त में जबकि देश भर में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही हो। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए ये जो चुनाव नतीजे हैं एमसीडी के वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एमसीडी को दिल्ली में एक पैरेलल गवर्नमेंट, एक समानांतर सत्ता माना जाता है, क्योंकि दिल्ली न सिर्फ एक प्रदेश है बल्कि एक शहर के तौर पर जो सिविक एजेंसी है उसकी भी सरकार समानांतर तौर पर चलती है। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कांग्रेस तो ध्वस्त हो गई, लेकिन बीजेपी भी जानती है कि ये जो अलग अलग जगहों पर प्रांतीय पार्टी है, जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में है, वो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर दिल्ली में है, और शायद अब कांग्रेस से उतना डर नहीं लगता जितना इनका सामना करने में होता है, और शायद इसीलिए इस जीत के मायने बीजेपी के लिए बहुत है। बालकृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालकृष्ण, उत्तर प्रदेश के चुनाव में हर आहट को आपने बहुत करीब से देखा और परखा है और रिपोर्ट किया है उस पर। बीजेपी यही चाहेगी कि हर हाल में वही ब्रांड मोदी जो यूपी में कामयाब रहा, वही एमसीडी में भी उनके बिना रैली किए ही नैया पार लगा दे। बहुत कुछ दांव पर बीजेपी के लिए। बालकृष्ण, देखिए अंजना, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा देश जीतने के बाद, तमाम विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी को एक चीज़ लगातार खटकती रही है, और वो ये कि दिल्ली में बैठकर अरविंद केजरीवाल देश के शायद इकलौते ऐसे नेता हैं जो कि हर बात पर, चाहे वो छोटा से छोटा मुद्दा हो, स्थानीय मुद्दा हो, सीधे सीधे वो हर चीज़ के लिए ब्लेम करते थे नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से निशाना व्यक्तिगत तौर पर साधते रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वैसा उस तरह का आक्रमण किसी देश के किसी और नेता ने, चाहे वो बड़ी रीजनल पार्टी हो, चाहे जिनकी
उनकी सरकार हो, कांग्रेस हो, किसी ने नहीं किया। ये बीजेपी के लिए सबसे खुशी की बात इस चुनाव में अगर वो जीतती है तो वो ये होगी कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को धूल चटाने के बाद अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर उसका प्रदर्शन खराब रहता है तो बहुत मनोबल बढ़ेगा बीजेपी का, और उसको इस बात की संतुष्टि होगी कि अरविंद केजरीवाल शायद अब ऐसी हालत में नहीं होंगे पंजाब हारने के बाद, गोवा हारने के बाद और दिल्ली में जो जी बालकृष्ण, मैं लौटूंगी आपके पास। चिराग गोटी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैं उनसे भी एक बार बात करना चाह रही थी। चिराग, सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जिसने बहुत बुरी शिकस्त दिल्ली में दी पिछली बार। उपचुनाव राजौरी गार्डन में जो हवा चली उसको आम आदमी पार्टी कहती है कि एक उम्मीदवार, चूंकि वहां का एमएलए चला गया पंजाब, इसलिए लोग गुस्से में थे, नाराज थे राजौरी गार्डन के। लेकिन बीजेपी यही मानकर चलेगी कि वो दरअसल एक हार नहीं आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की हवा थी और एमसीडी उसी में निकल जाएगा इनके पक्ष में। जाहिर तौर पर अब सबसे बड़ी बात अंजना यही है कि अब जो आम आदमी पार्टी वो क्या बहाना ढूंढती है, क्योंकि अगर सर्वे पर विश्वास किया जाए तो 200 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है, और अगर विधानसभा के चुनाव देखे जाएं तो 67 सीट्स आम आदमी पार्टी जीती थी। अगर उसके हिसाब जोड़ा जाए तो कम से कम इस चुनाव में 260 सीटें बनती है जो वार्ड की, जो कि आम आदमी पार्टी को जीतनी चाहिए थी। लेकिन अगर सर्वे ये बता रहा है कि 30 से 35 सीटें जीतेगी, और ऐसा भी हो सकता है जो सर्वे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ज़्यादा दूर नहीं दिख रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस बन जाए। तो तमाम सवाल जरूर है, और जाहिर तौर पर यही बात है कि क्या बहाना बनाया जाएगा, क्योंकि वोटर वही है जो विधानसभा में निकला था, वही वोटर है जिसने एमसीडी में चुनाव किया। और एमसीडी के चुनाव इतने लोकल लेवल पर होते हैं कि जो वोट परसेंटेज अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही रहा है कि विधानसभा का और अगर एमसीडी की बात की जाए। हालांकि इस पर गर्मी ज्यादा थी, बावजूद इसके 50% से भी ऊपर क्रॉस कर गया। तो अब सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी इसको डिफीट को स्वीकार करेगी, क्या बोलेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि उपचुनाव अगर राजौरी गार्डन का हुआ था वहां उन्होंने कैंडिडेट का बहाना बना दिया था, पंजाब चले गए। अब तो सबने यहाँ दिल्ली में प्रचार किया, दिल्ली में 2 साल तक शासन किया, और कहीं ना कहीं अब जाहिर तौर पर सवाल ऐसे आम आदमी पार्टी पर ही उठेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि 2 साल में लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सवाल उठाने से पहले करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से राउज एवेन्यू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जितेंद्र, मेरा सवाल आपसे यही है कि पिछले 5 राज्यों के चुनाव में जो नतीजे जिस दिन आ रहे थे, हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, वहां पर बाकायदा बड़ा सा सेट लगा था, बलून भी सजा दिए गए थे सुबह सुबह नतीजों के इंतजार के पहले ही। बाद में जब नतीजे विपरीत आए तो वो सब उतारने की नौबत आ गई थी। आज वहां पर क्या तैयारी? देखिए अंजना, आज की अगर तैयारी के बारे में बात करें तो जो यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो इनका ऑफिस मौजूद है, इस ऑफिस को हालांकि एलजी की तरफ से इसका आवंटन भी रद्द किया हुआ है, और शायद इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के पहले से ही जो एग्जिट पोल सर्वे ये बता रहे हैं कि स्थिति आम आदमी पार्टी की ठीक नहीं होगी, वैसी ही यहाँ की तैयारी है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है इस वक्त। पूरा आम आदमी पार्टी का जो ये ऑफिस है, जो इनका कार्यालय है, यहाँ पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, और सुबह से ही यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है। स्थिति स्पष्ट है कि कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कर दिया था कि जो एग्जिट पोल के सर्वे जो बता रहे हैं, चाहे उनकी हार हो या जीत हो, उन्होंने ईवीएम को भी जिम्मेदार इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने ठहराया, और उन्होंने ये कहा कि अगर उनकी हार होती है तो इसके लिए वो ईवीएम के मामले को लेकर के वो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो शायद उनको ये पहले से ही आभास हो गया है कि उनकी हार होगी या फिर उनकी बड़ी जीत होगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने अलग अलग तरीके के बयान दिए हैं। अब 8 बजे के बाद जब नतीजे आने शुरू होंगे तो दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने पॉपुलर सरकार बनाई थी, उन्होंने 67 सीटें 70 में से जीती थी, अब उनकी स्थिति कैसी रहती है वो साफ हो जाएगी। बिल्कुल। और ईवीएम का मुद्दा चूंकि आपने उठाया, जीते तो हाँ, हम हारे तो ईवीएम ये तो होना ही है।